हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे कंसेप्ट के सहारे देखेंगे। ठीक है कि राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, क्यों हुआ, क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या कार्य हुए उसमें और इसका क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आगे चल करके जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बीच में हरिजनों उत्थान की बात गांधी जी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में किसानों का आंदोलन, तो इन सारे टॉपिकों को डील करने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 20, 25, 30 या 40 प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को दे दिया जाएगा, आप हल करेंगे और फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंसेप्ट भी हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34, तो इन टॉपिकों को देखिए क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला ही प्रश्न बनता है क्या है। ठीक है, दूसरा क्यों हुआ, क्यों हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्यों हुआ। ठीक है, या इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, तीसरा इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या गतिविधियां हुई। आंदोलन हो रहा है तो कुछ तो गतिविधियां हो रही होंगी, क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या वर्क हुए, या ऐसे कहें क्या क्या वर्क किया गया। ठीक है, और चौथा होता है कि इसका क्या परिणाम आता है। अगर इन टॉपिकों के सहारे हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगा और इसके तथ्य और कंसेप्ट सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखते रहिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। नाम से ही क्लियर है कि सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। ठीक है, सिविल अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से या इसे एक और नाम से जानते हैं सिविल नाफरमानी आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तीन नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजी में सिविल डिसओबीडियंस या सिविल नाफरमानी आंदोलन, या एक और अपनी समझ की बात करें तो अंग्रेजी कानून को नहीं मानना, अंग्रेजी कानून को नहीं मानना, यह आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। इस आंदोलन में जाएंगे तो कहते हैं गांधी जी कि सत्य एवं अहिंसा के द्वारा, सत्य प्लस अहिंसा, अहिंसा को अपनाते हुए हमको ब्रिटिश कानून को अब नहीं मानना है, हमें ब्रिटिश कानून की अवज्ञा करनी है, डिसोबीडियंस करना है, नाफरमानी करनी है। और यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे कोई पूछे आप तो बता दीजिएगा कि गांधी के द्वारा 1930 से 34 के बीच जो आंदोलन चलाया गया उसमें सविनय अवज्ञा का अर्थ यही है कि ब्रिटिश सरकार के कानूनों को न मानना, चाहे उसमें टैक्स देने कर न देने की बात हो या अन्य कानून तोड़ने की बात हो। हर प्रकार के कानून आप देखेंगे कि आगे चल करके तोड़े जा रहे हैं, सरकार के कानून तोड़े जा रहे हैं, कानून को नहीं माना जा रहा है और गांधी इस बात का ऐलान कर रहे हैं। तो क्यों क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन या अंग्रेजी कानूनों को तोड़ना, यह आंदोलन कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है देखेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला पॉइंट, क्यों हुआ या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है, तो कहता है कि 1900, पहले ही पृष्ठभूमि में चले, पहला ही प्रश्न ये पृष्ठभूमि देखें तो 1920 से 22 के बीच में आप जानते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन, और इस असहयोग आंदोलन के में आप देखें कि चौरी चौरा कांड होता है, और फरवरी 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को होता है, और 12 फरवरी को गांधी जो है बारदोली में बैठक बुलाकर, कांग्रेस की बैठक बुला करके असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन चलता है और इसको वापस ले लिया जाता है गांधी के द्वारा, और 1922 ईस्वी में ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और 24 में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छोड़ा जाता है। वैसी स्थिति में भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। राजनीतिक शून्यता की स्थिति, हालांकि स्वराज्यों के द्वारा विधान परिषदों में या विधान सभाओं में जाकर के ब्रिटिश कानून का विरोध करने का कवायद शुरू किया गया, लेकिन उसका कोई विशेष जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक कारण है कि गांधी असहयोग आंदोलन और 1920 से 24 के बीच, 22 से 24 के बीच में इनको गिरफ्तार किया गया, राजनीतिक शून्यता। दूसरी बात, इस दरमियान 1922 से लेकर के और 1929 ईस्वी तक अगर देखेंगे तो कांग्रेस की सदस्यता संख्या या सदस्य संख्या, कांग्रेस की सदस्यता जो है घटी। दूसरा मेजर कारण था घटी, कांग्रेस की सदस्यता घट रही है, और यह जो है कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता की बात होगी कि उनके सदस्य संख्या जो है घट रही है, तो दैट इज द वेरी एंजाइटी, बहुत जो है चिंतन, मतलब चिंता की बात होगी कि हमारी सदस्य संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तीसरी बात कि उस टाइम में अगर हम तीसरी बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और गठन होता है तो इसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों कैसे थे, तो इंग्लिशमैन थे या अंग्रेज थे, या कह दें अंग्रेज थे, ठीक है। 1928 ईस्वी में 3 जनवरी 1928 ईस्वी को यह जो है बम्बई में आता है, और पूरे भारत में इसका विरोध होता है, लेकिन विरोध होने के बाद भी कहीं से भी इस साइमन कमीशन में अंग्रेजों की संख्या सरकार घटा नहीं रही है, और ये साइमन कमीशन चला जाता है और ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है। चौथी बात कहें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की अगर बात करें तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेहरू रिपोर्ट एक भारत सचिव था, अंग्रेज भारत सचिव था लॉर्ड बिरकनहेड, और लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी, मतलब चैलेंज किया कि भारतीय अगर कोई एक ऐसा संविधान बनाए जो पूरे भारतवासी जो है उसको स्वीकार कर ले, भारत के जितने भी समुदाय हैं या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको स्वीकार कर लें, तो हम उनके संविधान को मान लेंगे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जब पेश किया जाता है तो 2 बातें जो महत्वपूर्ण कर करके आती हैं, एक तो है डोमिनियन स्टेट, ये डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, यानी स्वशासन की मांग है, स्वायत्त शासन दे दो, यानी ब्रिटिश सरकार बनी रहे लेकिन शासन का कार्यभार भारतीयों के हाथ में दे दिया जाए, दैट इज द डोमिनियन स्टेट। लेकिन इस डोमिनियन स्टेट का भी भारत में विरोध हुआ, जो नौजवान वर्ग था, जो यंग वर्ग थे, डोमिनियन स्टेट का विरोध किया, और खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, जो एक कांग्रेस में कहे कि वामपंथी पार्टी का उदय हुआ या वामपंथी पंथ का उदय हुआ, इन वामपंथियों ने विरोध किया कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट में आप जो याद होगा आपको कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, और मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था, और इस पृथक निर्वाचन प्रणाली का कि विरोध किया गया। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली न दे करके उनको जहां पर वह अल्पसंख्यक है उनको आरक्षण दिया जाए, और जहां वह बहुसंख्यक है वह अपने बलबूते पर चुनाव लगे, वहां पर उनको आरक्षण देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस बात को मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। तो इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट भी फेलियर हुआ।
अब देखेंगे 5/1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इसकी पृष्ठभूमि देख रहे हैं हम लोग। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नौजवान थे। गांधी के सहयोग से उन्होंने अध्यक्ष पद हासिल किया था और इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज पहली बार कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और यहाँ पर गांधी जी को 1 साल का समय दिया जाता है कि अगर सरकार 1 साल में इस प्रस्ताव को मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करें। ठीक है। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि फरवरी 1930 ईस्वी में, फरवरी 1930 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद, आप जानते हैं साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। और साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया जाता है। ठीक है। इसमें एक बात अभी छूट रही थी इसके पृष्ठभूमि में कि गांधी के द्वारा 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग रखी गई वायसराय के सामने और वायसराय ने थोड़ा सा भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। 11 सूत्री मांगे थी, 11 बातें थी, जैसे सेना का वेतन घटाया जाए, सिविल सेवकों का वेतन घटाया जाए, जो किसानों पर कर हैं उनको कम किया जाए। तो ऐसे जो हैं वो तो भारत में जो भारत के उद्योगपति हैं उनके उद्योगों को संरक्षण दिया जाए। तो इस तरीके से 11 बातें गांधी ने वायसराय के सामने रखा और वायसराय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और इन्हीं पृष्ठभूमि में फरवरी 1929 ईस्वी में, फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुला करके गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और आगे देखेंगे कि क्या क्या इसमें गतिविधि होती है। आगे देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां की गई, गतिविधियां अपनाई गई या की गई, कौन कौन से कार्य किए गए या कह दें कौन कौन से कार्य किया गया। ठीक है। देखेंगे, आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ा गया, कर अदा करना, कर न अदा करना, अदा करना, प्रभात करिए, आदि आदि चीजें बातें हुई। आइए एक एक देख करके एक एक कार्य को देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य हुए। पहला कार्य देखेंगे, गांधी ने दांडी मार्च किया, दांडी मार्च, दांडी मार्च। आपको बता दें 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, ठीक है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, अहमदाबाद से गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ 240, कहीं कहीं 241 मील की दूरी तय कर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। ठीक है। ये दोनों कहाँ है? गुजरात में। दांडी भी क्या है? गुजरात, नवसारी जिला है, गुजरात पहुंचे। और गांधी ने वहां पर समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ डाला। किसमें? मिस्टर गांधी ने। और आपको बता दें, जैसे ही गांधी जी ने नमक बनाकर के नमक कानून तोड़ा, जैसे बिजली सी दौड़ गई पूरे भारत में, लहर सी आ गई, आंदोलन पर आंदोलन होने लगे। ठीक है। और इसी बात को अगर हम देखें, थोड़ा सा मैप से देखा जाए, मैप से इस बात को देख लें, ठीक है, कि कैसे कहां कहां पर आंदोलन हो रहे हैं। देखिए,
ये इंडिया का मैप है। और आप जानते हैं इस गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी, जैसे कि आप देखें। और इसी जैसे ही गांधी ने यहाँ नमक कानून तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा, पूरे भारत में आंदोलन की आग सी लग गई, बिजली सी दौड़ गई। और इसी बात को बम्बई में अगर देखें तो बम्बई में सरोजिनी नायडू, गांधी जी के दोस्त, जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दोस्त थे, इमाम साहब और उनके पुत्र मणिलाल, तीन, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और उनके पुत्र मणिलाल, इन तीन लोगों ने बम्बई के धरासना में नमक कानून के लिए आंदोलन किया और मुंबई में जाकर के नमक कानून बनाने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने लाठी से मार करके बुरा हालत कर दिया। और इसी को अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा कि इस तरीके से आंदोलन को क्रश करना या इस तरीके से अत्याचार हमने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। गांधी ने गुजरात में शुरू किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक। यहाँ पर आएंगे तो सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल, गांधी जी के पुत्र, ने धरासना में किया। ठीक है, इसी बात को आए तो यहाँ पर तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने आंदोलन किया तंजौर। ठीक है, त्रिचिन्नापल्ली से बेदरायण तक की यात्रा की, यानी तंजौर में त्रिचिन्नापल्ली से बेदरायणम तक समुद्र यात्रा की और समुद्र किनारे जाकर के नमक आंदोलन या नमक कानून तोड़ा। फिर यहाँ पर आएंगे तो केरल में बाइकुम सत्याग्रह के लोगों ने भी नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंदोलन किया गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इस पश्चिमोत्तर प्रांत में, इन क्षेत्रों में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया, रेड शर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, और यहाँ पर इस बात को लेकर के बड़ी ही आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कि अफगानिस्तान में जो यह आंदोलन चलाया गया, यहाँ के लोग काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में यहाँ के पठानों ने या अफगानों ने शांतिपूर्वक सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए आंदोलन चलाया। और दूसरी बात है कि गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने, जब अंग्रेजी सरकार ने इन अफगानियों पर हमला करने के लिए कहा, गोली चलाने कहा, तो गढ़वाल राइफल्स के लोगों ने या सेनाओं ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान। अब देखेंगे ये सारे आंदोलन हुए, इसके अलावा भी कई आंदोलन हुए, जैसे बिहार के क्षेत्र में जाएंगे, बिहार और पूर्वी भारत में, इस पूर्वी भारत की बात कर लें, पूर्वी भारत लीजिए, पूर्वी भारत के क्षेत्र में, इस पूर्वी भारत में जहां जमींदारी का क्षेत्र था, वहां पर चौकीदारी कर, खास करके बिहार की बात करें, चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया, खास करके भागलपुर, सारण, मुंगेर आदि जिलों में। ठीक है, तो इस तरीके से अब आएंगे उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में भूमि लगान, जो भू लगान था या भू राजस्व था, उत्तर प्रदेश देखेंगे, उत्तर प्रदेश प्लस गुजरात के क्षेत्रों में पूछ सकता है।
या हो सकता है कि यह भी कहे रैयतवाड़ी क्षेत्र, महलवाड़ी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, तो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भूमि कर न देने का आंदोलन चलाया गया। भूमि कर न देने का आंदोलन चलाया गया कहां पर? तो इस उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में। तीसरी बात देखेंगे, तीसरी बात, इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। अब देखेंगे इन इलाकों की बात करें, हम इन इलाकों की बात करें तो मध्य प्रदेश, उस वक्त मध्य प्रांत कहलाता था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्रों में वन आंदोलन या जंगल कानून को तोड़ा गया, या वन कानून को तोड़ा गया, जंगल कानून या वन कानून को तोड़ा गया। ठीक है, और इस तरीके से सिविल नाफरमानी आंदोलन जो है कि गतिविधियां चलती रही। यही नहीं है, इतना ही नहीं हुआ, मतलब प्रभात फेरियां करने सुबह सुबह प्रभात फेरियां होती थी, लोगों को जागृत किया जाता था, और इसी में बालकों के द्वारा या बच्चों के द्वारा, बालकों के द्वारा बानरी सेना और ये बच्चियों के द्वारा मंजेरी सेना का गठन किया गया। आपको बता दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण किसी ने भूमिका अदा की तो महिलाओं ने शराब की दुकानों पर, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर, सिगरेट की दुकानों पर धरने दिए, उनको रुकवाए, और इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अपने चरम पर दिखाई पड़ता है। कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है, और इस प्रकार की गतिविधियां की गई, और आगे देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। अगर हम परिणाम की बात करें, इसका क्या रिजल्ट आया, गांधी के कुल मेहनत का क्या रिजल्ट आता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि गांधी ने जितना मेहनत किया उसका आखिर क्या परिणाम आता है। देखेंगे, परिणाम की बात करें तो आप देखें कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, शराब का बहिष्कार, सिगरेट का बहिष्कार किया गया, और इस तरीके से आयात जो आयात हो रहा था ब्रिटेन से, वह आयात घटकर 1/3 भाग रह गया। 1/3 भाग कहता है कि सिगरेट का जो आयात हो रहा था, वह सिगरेट का आयात जो है 1/6 भाग रह गया। पहले से भारतीय जो कंपनियां थी, भारत की कंपनियों की आय में 3 गुनी वृद्धि हुई, 3 गुनी वृद्धि हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण है कि विदेशी वस्त्रों का, विदेशी शराब का, ठीक है, इस तरीके से विरोध किया गया, जिसके कारण भारतीय कंपनियों के आय में 3 गुनी वृद्धि हुई। आपको बता दें, सरकार चुपचाप बैठी नहीं थी, सरकार सोच रही थी कि पता नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी कितना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो शुरुआत में सरकार जो है चुपचाप रही, लेकिन जब देखी कि धीरे धीरे यह बढ़ते जा रहे हैं, और लोग यह भी कहते जा रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि अब जो है भारतीयों का राज आने वाला है, गांधी राज आने वाला है, और सरकार जो है डर से छुप करके बैठी हुई है। लेकिन लास्ट में जाकर के सरकार जो है अपना प्रयास करती है, आंदोलन को क्रश करने की कोशिश करती है, और 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तीसरी बात, और अगली बात अगर देखें तो आगे चल करके गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन होता है। तो गोलमेज सम्मेलन, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात आता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि को भाग लेने के लिए सरकार प्रयास करती है, और उसी प्रयास के क्रम में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है, 5 मार्च है जी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। और इस गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन वहां भी कुछ भी रिजल्ट स्पष्ट नहीं होता है। गांधी लौट करके आते हैं पुनः
1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, लेकिन उस वक्त वायसराय बदल चुका था, लॉर्ड विलिंगडन आया था और लॉर्ड विलिंगडन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और बरियारी कहते हैं या जबरदस्ती उसको क्रश करने की, आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश किया। और इस तरीके से गांधी भी लोगों के निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिए, जिसकी शिकायत जो है सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल जैसे नेता करते हैं कि गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन गांधी जी के यहाँ पर कोई भले ही ठोस परिणाम दिखाई न पड़ते हों, लेकिन जन आंदोलन, लोगों में जन जागरूकता, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार से अगर रिजल्ट को देखें कि लोगों में जन जागरूकता, जो 1922 से लेकर 1929 तक इनएक्टिव थी भारत की जनता, राजनीतिक आंदोलन नहीं हो रहे थे और राजनीतिक आंदोलन का एक दौर चला, लोग सक्रिय हुए, तो ये सारे फायदे मिलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक है।